हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप ही लोगों की दुआ से। और आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक सेगमेंट लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आपके साथ शेयर करने ही चाहिए। आखिर हम चाहते हैं आपकी सफलता। बार बार इस गिफ्ट को हम आपसे मांगते रहते हैं, तो हमें भी तो मेहनत करनी होगी ना भाई। तो चलिए, अब इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आपके लिए पेश करें, हम आप सभी लोगों को दिल से आपकी ढेर सारी दुआओं, प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की बहुत बड़ी सफलता के लिए जितना बड़ा से बड़ा सैक्रिफाइस हो सकता है वो आप करते हैं दोस्तों। इससे बढ़िया गिफ्ट डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन के लिए और कुछ नहीं हो सकता जो आप देते हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का ये मिक्स्ड बैग सेगमेंट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पे है, यदि 6 का संबंध 64 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 164, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 282, ऑप्शन डी 328। बताइए। अच्छा, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है। 6 का संबंध बताया है 64 से, तो एक तरीका तो आपके पास ये था कि 6 को 10 से गुणा कर दीजिए, 6 दहम 60, ठीक है, और 60 में 4 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया, 64, ठीक है। अब 11 के साथ ये करके देखिए भाई, 11 के साथ क्या ये हो सकता है। अब 11 दहम 110 और 110 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 114। लेकिन क्या 114 ऑप्शन में है, नहीं है। अगर 114 ऑप्शन में नहीं है तो ये तरीका काम आपका नहीं करेगा। जो नंबर ऑप्शन में है वही काम करेगा आपके लिए। तो यहां अब ऑप्शंस तो दूसरे हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 6 में आप 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 + 2 = 8, यानी 6 जोड़ 2 = 8, ठीक है। अब ऐसा करिए, आप 8 का वर्ग निकाल दीजिए, यानी 8 को 8 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा। हाँ, बचपन में बोला जाता था 8 × 8 = 64, वही आपने यहां भी बोल दिया। चलिए 8 × 8 = 64, ठीक है। अब यहां पे 6 का संबंध 64 से निकल आया। अब 11 को भी आप ऐसे करिए, वेरी गुड। 11 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 13। अब 13 का वर्ग निकालिए, 13 × 13 कितना हुआ, 169, यानी 169। क्या 169 आपका ऑप्शन में है। हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन बी 169 ही है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तरीका आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि ड्राइवर बराबर 12, किचन बराबर 14, एक्सीडेंट बराबर 16 है तो कार बराबर क्या होगा। ठीक, ड्राइवर बराबर 12, किचन बराबर 14, एक्सीडेंट बराबर 16। आपको यहां पे करना क्या है, नंबरिंग देखने लगेंगे आप कि भाई किस नंबर पे क्या आ रहा है। एक्सीडेंट में ए तो पहले नंबर पे आ रहा है भाई, अब सी तीसरे नंबर पे, फिर सी तीसरे नंबर पे। अब जोड़ लो इसका, कितना हुआ। नहीं, ये करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको करना क्या होगा, यहां पे ड्राइवर बराबर 12। एक काम करिए, ड्राइवर में आप देखिए कि कितने अक्षर लिखे हुए हैं, D R
IVER। कुल मिलाकर के कितने अक्षर हुए? 6 अक्षर हुए। ठीक है, तो अब 6 का दुगना कर देंगे तो कितना हुआ? 12। ठीक है, तो ड्राइवर बराबर 12 इस तरीके से हो गया। ठीक, अब किचन KITCHEN कितने अक्षर हुए? 7। अब 7 का दुगना कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक्सीडेंट को करिए, ACCIDENT कितने अक्षर हुए? 8। 8 का दुगना कर देंगे आप, कितना हो जाएगा? 16। तो कार बराबर क्या होगा? हाँ भाई, बिल्कुल सही, 6 होगा। क्यों भाई? CAR कितने अक्षर हुए कार में? 3 अक्षर, और 3 का दुगना 6 हुआ, इसलिए कार बराबर हो जाएगा 6, यानी कार इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था तो बताइए कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपको यह बताना है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार पड़ा था, तो बताइए 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन पड़ा होगा। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है? 1 फरवरी को तो बता ही दिया कितना दिन होगा। अब आप पहले तो ये देखिए कि ये लीप ईयर वाला फरवरी तो नहीं है। 4 से भाग दीजिए, फरवरी में 2010 को 4 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा? ये तो विभाजित नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से कट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप समझ जाएंगे कि ये लीप ईयर नहीं है 2010। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे? आप समझ जाएंगे कि फरवरी में यहां कितने दिन होते हैं? 28 दिन हुए। ठीक, अब आपको करना क्या है? 1 फरवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी में कुल कितने दिन निकले आपके? 27। और मार्च के 5 दिन निकालिए, 27 जोड़ 5 बराबर कितना हुआ? 32। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इतना स्टेप आप समझ गए? दिनों की संख्या जोड़नी है आपको। फरवरी के दिन 27, मार्च के दिन 5, 27 जोड़ 5 बराबर 32। ठीक, तीसरे स्टेप पे आइए। अब आपको करना क्या है कि 32 को 7 से भाग देना है। 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से भाग देंगे तो क्या हुआ? 4 हुआ। 7 चौके 28 होता है, फिर भी 4 क्या हो गया? शेष बच गया। ठीक है, तो शेष फल में आप 4 लिख देंगे, और सोमवार में 4 दिन और जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका इस तरीके से निकल क्या गया कि जो 5 मार्च था वो किस दिन पड़ा था? शुक्रवार को पड़ा था। ठीक है, क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 at 7 is equal to 4। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन ही है, आप कठिन मत समझिएगा इसको। 9 at 7 is equal to 4, यानी 9 at 7 बराबर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो ये कैसे निकल सकता है? अब आपको बताना है। आप क्या करिएगा, एट जो सिंबल है ना, उसकी जगह माइनस लगा लीजिएगा। पहले 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, और 2 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ? 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। अब देखिए 6 at 1 is equal to 10। अब आपको करना क्या है? 6 में से 1 गया, 5 बचा, और 5 में 2 से गुणा कर दिया आप तो कितना हुआ? 10 हो गया। तो 6 at 1 is equal to 10 कैसे आया? पहले तो आप 6 में से 1 घटाए 5 में 2 का गुणा कर दिए तो 10। ठीक है, नेक्स्ट
7 at 4 is equal to 6। कैसे हुआ भाई? 7 में से 4 आप घटा दिए, 3 हुआ। ठीक है, अब आप क्या किए कि 3 का 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया? 6 हो गया। देन 8 at 2 is equal to what? अगर 8 at 2 करते हैं तो कितना होगा? तो आपको करना क्या पड़ेगा इसमें? सीधा सीधा आपको, यस बिल्कुल सही, 8 में से 2 घटाए 6 और 6 का 2 से गुणा किए, क्या हो गया? 12 हो गया। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 782 बराबर 20, 671 बराबर 17, तो 884 बराबर कितना होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है? क्या क्वेश्चन है? यदि 782 बराबर 20। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, 7 जोड़ 8 कितना हुआ? 15, 15 जोड़ 2 बराबर 17। तो आप क्या करिए, 17 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 17 जोड़ 3 बराबर 20। ठीक है, अब चलिए दूसरे अंक का करते हैं। 671 बराबर 17, तो 6 जोड़ 7 बराबर 13, 13 जोड़ 1 बराबर 14। अब 14 में 3 जोड़ दीजिए, 17 हो गया। ठीक है, तो अब आपको बताना है 884 बराबर कितना होगा। तो 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ दिया 20, 20 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 23। तो बराबर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है? 3 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, अरे पूर्व में चलता है, फिर दक्षिण में मुड़ता है, तो क्या करता है? 4 किलोमीटर चलता है। और पूर्व कहां पे पड़ेगा आपका? दाहिनी तरफ। दक्षिण कहां पे पड़ेगा? पीछे की साइड में पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 3 और 4 ये जो संख्याएं हैं उनको आपको याद रखना है। पहला स्टेप तो यही होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप 3 का वर्ग निकालिए, 9, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 4 का वर्ग निकालिए, 16, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप क्या करिए कि 16 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 25। ठीक है, अब आप ये जो 25 निकला है ना, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, कितना आया? कितने को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो 25 आता है? 5 को 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर दूर है अपनी प्रारंभिक स्थल से वो इंसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि B का D और B का D और C बराबर I हो तो D बराबर क्या होगा? यदि B बराबर D और C बराबर I हो तो D बराबर क्या होगा? ठीक है, B बराबर D है, C बराबर I है, तो D बराबर क्या होगा? ठीक है, अब आपको ये कैसे निकालना है? ठीक है, अब आप क्या करिए, C बराबर I से निकालिए।
अगर आपको नंबर की पोजीशन याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सी कौन सी पोजीशन पे आता है? 3rd पोजीशन। और जो आई है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 9th पोजीशन। और जो 9 है ये 3 का क्या है? वर्ग है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो b बराबर d होगा, यानी कि 2 का वर्ग निकाला है तो 4 आया है, 3 का वर्ग निकाला है तो 9 आया है। तो इसी तरह से d बराबर क्या होगा? तो 4 का वर्ग निकाला तो कितना आएगा? 16। तो क्या होगा? तो d का वर्ग 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा d इज इक्वल टू 16, यानी कि p। ठीक है, d इज इक्वल टू p। ठीक, तो दोस्तों यही ऐसा सवाल था जो कि आखिरी था इस सेगमेंट का। अब इसी के बाद हम ये सेगमेंट यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स कुछ गिफ्ट चाहिए हमें। इतना सारा आप दे देते हैं लेकिन क्या करें, दिल नहीं मानता ना। दिल है कि मानता नहीं, इसलिए हमको चाहिए आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी खुशियां, और साथ में आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी सफलता, मोटी मोटी, जिसको कि आपको साझा करना ही होगा हर हाल में। आप चूक नहीं सकते भाई इसके लिए। तो इसी बात के साथ हम आप सभी को आपके ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश के लिए दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।